समास शब्दों के मेल को समास कहते हैं, यानी कि समास किसे कहते हैं तो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास का अर्थ यानी कि संक्षिप्त होता है। शब्दों के मेल को समास कहते हैं और समास का अर्थ संक्षिप्त होता है। समास के मूल 4 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास, और द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। यानी कि समास के मूल 4 भेद हैं। मूल 4 भेद अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब पढ़ते हैं नंबर 1 पे अव्ययी भाव समास। इसमें प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय भाव समान में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वह अव्यय भाव समास होता है। यानी कि अव्यय भाव समास किसे कहते हैं तो इसमें प्रथम पद अव्यय होता है, यानी प्रथम पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि शब्दों की भी पुनरावृत्ति होती है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे बे खटके, यानी कि बिना खटके। उदाहरण एग्जाम्पल हैं, बे खटके, बिना खटके, यथासाध्य, जितना साध्य। यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, आजन्म जन्म से, आमरण मरण तक, या जीवन जब तक है जीवन, प्रतिदिन रोजाना या प्रतिदिन, आजीवन जीवन प्रयत्न, प्रतिवर्ष, हर वर्ष, हर रोज़, दरअसल, असल में, हर साल, प्रत्येक साल, बेफायदा, बिना फायदा, हर घड़ी, हर दिन, अवसरानुसार, अवसर अनुसार, यथा स्थिति, स्थिति अनुसार, और अकारण, बिना कारण, आजानु, घुटनों तक। यानी कि आजानु, घुटनों तक। रातों रात, रातों रात का मतलब होता है रात ही रात में, कानों कान, कान ही कान में, बीचों बीच, बीच ही बीच, बीचों के भी बीच में, बार बार यानी कि समय समय पर, पल पल, प्रत्येक पल, धड़ाधड़, धड़ के बाद धड़, और धीरे धीरे, धीरे के बाद धीरे, और घर घर, घर के बाद घर, मंद मंद, मंद के बाद मंद, सुना सुनी, सुनने के बाद सुनना, और देखा देखी, देखने के बाद देखना। अब आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं विग्रह करते समय, और अथवा, या, एवं, तथा लगता है। यानी कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं तो दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं विग्रह करते समय, और अथवा, या, एवं, तथा लगता है। शब्दों मध्य हाइपन चिन्ह होता है, यानी कि शब्दों के मध्य हाइपन चिन्ह होता है। जैसे इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर विग्रह में और आता है, इतरेतर द्वंद्व में और आता है। यानी कि याद रखना, इतरेतर द्वंद्व में विग्रह करते समय और आता है। जैसे माँ और बाप, स्त्री और पुरुष, सीधा और साधा, राधा और कृष्णा, तन मन और धन, तन मन और धन। और 43 यानी कि 43 समास में सब में और लगेगा, यानी कि ये सब में और लगेगा। सुख और दुख, माता और पिता, पशु और पक्षी, ऋषि और मुनि, राजा रंग, राजा और रंग, गौरी और शंकर, शिव और पार्वती, गाय और भैंस, दाल और रोटी, जल और वायु, 12, 10 और 2, यानी कि 12 में कैसे लिखते हैं तो 10 और 2 12, 13 में 10 और 3 13 होता है। समाहार द्वंद्व, यानी कि समाहार द्वंद्व में दूसरा प्रकार है, समाहार द्वंद्व में आदि और इत्यादि लगता है। इतरेतर द्वंद्व में तो और लगता है, और समाहार द्वंद्व में इत्यादि लगता है, आदि या इत्यादि लगता है। जैसे जीव जंतु, जीव जंतु आदि, जीव जंतु आदि समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। यानी कि आदि और इत्यादि जहाँ पर लगता है समाहार द्वंद्व होता है। जैसे जीव और जंतु, जीव जंतु आदि, बाल बच्चा आदि, भूल चूक आदि, सब में आदि लगेगा। यानी कि बाल, बेल, चाल आदि, चाल चलन आदि, रहन सहन आदि, सब में आदि लगेगा। वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व विलोम शब्द आता है, यानी कि वैकल्पिक द्वंद्व में विलोम शब्द आता है। वैकल्पिक द्वंद्व में विलोम शब्द आता है। जैसे पाप का विलोम शब्द है पुण्य, पाप या पुण्य, और विग्रह करते समय यह आता है, पाप या पुण्य, थोड़ा या बहुत, सुख और दुख, सुख या दुख, हानि या लाभ, भला या बुरा, 2 या 4। अब आते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास या समानाधिकरण तत्पुरुष समास।
कर्मधारय समास या समानाधिकरण तत्पुरुष समास विशेषण विशेष्य का बोध होता है, यानी कि कर्मधारय समास या समानाधिकरण तत्पुरुष समास में विशेषण या विशेष्य का बोध होता है। एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, यानी कि कर्मधारय समास में एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कि कर्मधारय समास में एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। महाजन, महान है जो जन। नील गाय, नील है जो गाय। सदगुण, सद है जो गुण। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। काला पानी, काला है जो पानी। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। जवां मर्द, जवान है जो मर्द। मजदार, मज में है जो दार। सुंदर लाल, सुंदर है जो लाल। बड़ा घर, और बड़ा है जो घर। राजीव नयन, राजीव के समान है जो नयन। महात्मा, महान है जो आत्मा। महाराज, महान है जो राजा। मीनाक्षी, मीन के समान आँखों वाली। राजीव नयन, राजीव है जिसके नयन। खड़ी बोली, खड़ी है जो बोली। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महोत्सव, महान है जो उत्सव। महादेवी, महान है जो देवी। सुपुत्र, सु है जो पुत्र। सुदर्शन, अच्छे हैं जिसके दर्शन। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। नवोड्डा, नव है जो उड्डा। महाकाल, महान है जो काल। और कापुरुष, कायर है जो पुरुष। वीर वाला, वीर है जो वाला। जल परी, जल में है जो परी। कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र। महात्मा, महान है जो आत्मा। महावीर, महान है जो वीर। और लाल कुर्ती, लाल है जो कुर्ती। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प। ऊंच नीच, जो ऊंचा है वह नीचा है। मोटा ताजा, मोटा है जो ताज़ा। भला बुरा, भला है जो बुरा है। श्याम सुंदर, जो श्याम है वह सुंदर है। संबंध, तब ये 2 मिनट दबना। द्विगु समास, द्विगु समास में प्रथम पद संख्या का बोध कराता है, यानी कि प्रथम पद संख्या का बोध कराता है। विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द का प्रयोग होता है, यानी कि द्विगु समास में प्रथम पद संज्ञा का बोध कराता है। विग्रह करते समय समूह या समाहार शब्द का प्रयोग होता है। नवरात्रा, 9 रातों का समूह। शताब्दी और त्रिकाल, 3 कालों का समूह। और 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह। 8 अठन्नी का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणी का समूह। सप्तवर ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। चवन्नी, 4 अन्य का समूह, यानी कि समूह लगेगा और प्रथम पद संज्ञा का बोध कराएगा, उसमें द्विगु समास आएगा। ये नोट लगा कर लेना। 1 से 9 व पूर्णांक संख्याएं और 10, 20, 30 द्विगु समास में आती हैं, यानी कि 1 से 9 व पूर्णांक संख्याएं 10, 20, 30 द्विगु समास में आती हैं। 1 से 9 व पूर्णांक संख्याएं 10, 20, 30 द्विगु समास में आती हैं। बहुब्रीहि समास, इसमें कोई तीसरा पद प्रदान होता है, यानी कि बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रदान होता है। जैसे 10 मुख, 10 है मुख है जिसके वह रावण, यानी कि बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रदान होता है 10 मुख, 10 मुख है जिसके वह रावण। 10 ग्रीव, 10 ग्रीव है जिसके रावण। और मयूर वाहन, मयूर है जिसका वाहन कार्तिक। और बंशीधर कृष्ण, मुरलीधर कृष्ण, चक्रधर कृष्ण। गोपेश, गोपेश भी कृष्ण को कहते हैं। गोपीनाथ भी कृष्ण को कहते हैं। मधुसूदन भी विष्णु को कहते हैं। मधुसूदन विष्णु को कहते हैं। माखन चोर, माखन चोर भी कृष्ण को कहते हैं। रमेश विष्णु को कहते हैं। शेष शाही विष्णु को कहते हैं। मधुलिपि विष्णु को कहते हैं। गरुड़ वाहन भी विष्णु को कहते हैं। रविति रमण बलराम को कहते हैं। रविति रमण बलराम को कहते हैं। रविति रमण बलराम को कहते हैं। दशरथ नंदन राम को कहते हैं। चंद्रशेखर शिव को कहते हैं। त्रिनेत्र शिव को कहते हैं। त्रिलोचन भी शिव को कहते हैं। गंगाधर भी शिव को कहते हैं, यानी कि त्रिनेत्र, त्रिलोचन, गंगाधर भी शिव को कहते हैं। अंगराज कर्ण को कहते हैं। अंगराज कर्ण को कहते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण को कहते हैं। नीलकंठ शिव को कहते हैं। भूतेश शिव को कहते हैं। मंदन रिपु शिव को कहते हैं। मंदन रिपु शिव को कहते हैं। और दुर्जटी, दुर्जटी भी शिव को कहते हैं। उमेश, उमा का ईश है जो शिव को कहते हैं। दुर्जटी उमेश भी शिव को कहते हैं। लंबोदर गणेश को कहते हैं। रतिपति कामदेव को कहते हैं। वज्रांग, वज्र के समान अंग हनुमान को कहते हैं। वज्रांग हनुमान को कहते हैं। पंजाब भारत का एक राज्य है पंजाब। और त्रिफला, बरेड़, हरेड़, आंवला, यानी कि त्रिफला
में 3 फल है जिसके बरेड हरड़ आंवला। बरेड हरड़ आंवला ये बहुब्रीहि समाज में आएगा। और मनोज भी कामदेव, मनोज कामदेव को कहते हैं, यानी कि है जो लगाना है जिसका और नाम लिखना है बहुब्रीहि समास में। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में पहला है कर्म तत्पुरुष को यानी कि कर्म तत्पुरुष में को हस्तगत, यानी कर्म तत्पुरुष में कौन क्या लगेगा तो को लगेगा हस्तगत, यानी कि हस्त को गत, हस्तगत हस्त को गत। और जब जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। और चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। मनोहर, मन को हराने वाला। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। मुंह तोड़, यानी को आएगा उसमें कर्म तत्पुरुष पुरुष आएगा, यानी कि हस्तगत हस्त कर्म तत्पुरुष पुरुष में को आएगा। और करण में से के द्वारा आएगा, यानी कि करण में से के द्वारा आएगा। मन मानी, मन से मानी। और गुण युक्त, गुण से युक्त। और अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। और मन चाह, मन से चाह, यानी कि से और के द्वारा आएगा उसमें करण आएगा। रस भरी, रस से भरी। तारो भरी, तारा से भरी, ये देख लेना। सबसे संप्रदान में के लिए, संप्रदान में के लिए, संप्रदान में के लिए, संप्रदान के लिए। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। भूत बलि, भूतों के लिए बलि। रसोई घर, रसोई के लिए घर। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। और सभा भवन, सभा के लिए भवन। गौशाला, गायों के लिए शाला। परीक्षा, परीक्षा के लिए भवन। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। और मधुशाला, मधु के लिए शाला। और छात्रावास, छात्रों के लिए आवास। अपादान तत्पुरुष में से अलग, यानी कि अपादान से अलग, अपादान से अलग, यानी कि जन्मांध, जन्म से अंधा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। जाति भ्रष्ट, जाति से भ्रष्ट। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। और 10 निकाला, 10 देश से निकाला। और गुण रहित, गुण से रहित। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। और फलहीन, फल से हीन, यानी कि अपादान में तत्पुरुष में से अलग आएगा। बाकी ये सारे एक के। अब ये संबंध तत्पुरुष विग्रह में का के की आएगा। संबंध में विग्रह करते समय का के की आएगा, का के की आएगा। विद्यालय, विद्या का आलय, का के की आएगा, उसमें संबंध तत्पुरुष आएगा। और शिवालय, शिव के लिए आलय। भूकंप, भू का कंप। रंग भेद, रंग का भेद। जगन्नाथ, जगन का नाथ। सिर दर्द, सिर का दर्द। सूर्योदय, सूर्य का उदय। और कन्यादान, कन्या का दान होता है, कन्या का दान होता है, कन्या के लिए दान नहीं होता, कन्या का दान होता है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दया सागर, दया का सागर। यानी कि का के की आएगा, वहाँ संबंध तत्पुरुष आएगा। और अधिकरण में विग्रह में पर होगा, यानी कि में पर होगा। अधिकरण में पर होगा, यानी कि अधिकरण में पर होगा। जलमग्न, जल में मग्न। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। दानवीर, दान में वीर। और कविराज, कवियों में राजा। और सिर दर्द, सिर में दर्द। आपत्ति बीत, आप पर बीती, यानी कि अधिकरण में पर होगा, में या पर होगा। ओके, थैंक यू।